आपका पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल पर स्वागत है। आज हम फारसी भाषा में प्रोफेशन के नामों को सीखने में कुछ और प्रोफेशंस के नामों को सीखेंगे। सबसे पहले देखिए है सनतगर, ये ट्रांसलेशन है यानी उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट। अगला है मुतरजिम, ये ट्रांसलेशन है अनुवादक। इसको आप इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर दोनों से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगला है सरमाये गुजार यानी निवेशक, इन्वेस्टर। अगला है मुख्तरी, ये ट्रांसलेशन है यानी आविष्कारक, इन्वेंटर। अगला है आहंगर, लोहार, जिसे हम इंग्लिश में आयरन स्मिथ या ब्लैक स्मिथ कहते हैं। अगला है मुसाहिबे कुनंदे, ये ट्रांसलेशन है यानी साक्षात्कारकर्ता यानी इंटरव्यूअर। अगला प्रोफेशन है नुमाइंदे बीमे, ये नुमाइंदे बीमे यानी बीमा प्रतिनिधि, इंश्योरेंस एजेंट। यानी हम हिंदी में भी बीमा कहते हैं, फारसी में भी बीमा कहते हैं। अगला है वारिद कुनंदे, ये ट्रांसलेशन है यानी आयातक, इंपोर्टर। अगला है मियांजी, ये ट्रांसलेशन है यानी बिचौलिया, जिसे हम मीडिएटर या इंटरमीडिएटर कहते हैं। अगला है बाजरस, बाजरस यानी निरीक्षक, इंस्पेक्टर। अगला देखिए कार आमूज, ये ट्रांसलेशन है यानी इंटर। अगला है मुहंदिसे जीर साख्त, ये ट्रांसलेशन है यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर। अगला है मामूर मालियात, ये ट्रांसलेशन है यानी इनकम टैक्स ऑफिसर। अगला है मामूर तहकीक, ये ट्रांसलेशन है यानी इन्वेस्टिगेटर या इंटरोगेटर। अगला है तहलील गरे फन आवरी इतलात, ये ट्रांसलेशन है यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनालिस्ट। अभी हमने जो प्रोफेशंस के नामों को सीखा है, आइए उनका सेंटेंस में प्रयोग करके देखते हैं और उनसे रिलेटेड वोकैबुलरी को भी सीखते हैं। पहला सेंटेंस है नुमाइंदे बीमे बराए सुदूर बीमे नामे आमदे अस्त, ये ट्रांसलेशन है यानी बीमा एजेंट बीमा पॉलिसी जारी करने आया है। इंग्लिश में कहेंगे द इंश्योरेंस एजेंट हैज कम टू इशू द इंश्योरेंस पॉलिसी। यहाँ देखिए नुमाइंदे रिप्रेजेंटेटिव को कहते हैं, बीमा यानी इंश्योरेंस, हम हिंदी में भी बीमा कहते हैं, सुदूर यानी इशू करना, बीमे नामे इंश्योरेंस पॉलिसी। अगला देखिए सारा दर शिरकते आईती बे उन्वाने कारवर्ज फालियत दारत, ये ट्रांसलेशन है, अनुवाद होगा सारा आईटी कंपनी में इंटर्न के रूप में काम करती है। सारा वर्क्स एज एन इंटर्न एट आईटी कंपनी। यहाँ देखिए शिरकत मैंने आपको पहले बताया, कंपनी को कहते हैं, आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बेउनवान एज कारवर्स यानी इंटर्न, फालिद दारद की जगह कार्मी कुनत भी कह सकते हैं। अगला सेंटेंस है दारा मुतरजिम फारसी अस्त, ये ट्रांसलेशन है, दारा एक फारसी अनुवादक है। दारा इज ए पर्शियन ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर। तो इस तरह से आप मुतरजिम को एज ए इंटरप्रेटर और एज ए ट्रांसलेटर दोनों से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए थॉमस एडिसन मुख्तरी बुजुर्ग, ये ट्रांसलेशन है यानी थॉमस एडिसन एक महान आविष्कारक थे। थॉमस एडिसन वाज ए ग्रेट इन्वेंटर। इसमें मुख्तरी यानी इन्वेंटर को कहते हैं, बुजुर्ग यानी ग्रेट को कहते हैं। थॉमस एडिसन यानी थॉमस एडिसन। अगला देखिए आहंगरे इमरूजी बालात खुद कार अंजाम में दहद, ये ट्रांसलेशन है यानी अनुवाद होगा आज का लोहार अपना काम करने के लिए स्वचालित उपकरणों का प्रयोग करता है। आहंगर ब्लैक स्मिथ यानी लोहार को कहते हैं, इमरूज यानी आज का, आलात यानी टूल्स, खुद का यानी ऑटोमेटिक, अंजाम मी दहत इसका इन्फिनिटिव है अंजाम दादन यानी टू परफॉर्म। अगला सेंटेंस देखिए बाजर से पुलिस महले वकूए जुर्मरा बरसी कैद, ये ट्रांसलेशन है, अनुवाद होगा पुलिस निरीक्षक ने अपराध स्थल का निरीक्षण किया। इंग्लिश में कहेंगे
द पुलिस इंस्पेक्टर एग्जामिन द क्राइम सीन। यहाँ देखिए बाजरस एज ए इंस्पेक्टर ट्रांसलेट किया जाएगा। आप बाजरस को किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी डिपार्टमेंट में बाजरस को आप एज ए इंस्पेक्टर ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद पर्टिकुलर मीनिंग के लिए आपको पुलिस, इनकम टैक्स ऑफिसर, वो आपको लगाना पड़ेगा। यानी महल, महल के मैंने फारसी में प्लेस के होते हैं, ना कि पैलेस के। वकू यानी हैपनिंग, जुर्म हम हिंदी में भी जुर्म कहते हैं। बरसी गर्दन टू एनालाइज या टू एग्जामिन। अगला सेंटेंस देखिए, ओ वारिद कुनंदे बुजुर्गे फर आउर्दे हाये नफ्तियस्त। ये ट्रांसलेशन है। वह पेट्रोलियम उत्पादों का एक प्रमुख आयातक है। ही इज ए मेजर इंपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। वारिद कुनंदे इंपोर्टर को कहते हैं, बुजुर्ग बिग को कहते हैं, ग्रेट को कहते हैं, बड़े को कहते हैं। इसको आप अकॉर्डिंग टू कंटेक्स्ट ऑफ द टेक्स्ट बुजुर्ग को आप किसी भी तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। फर आवर्दे हाये नफ्ती यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट। फर आवर्दे यानी बाई प्रोडक्ट, नफ्ती यानी पेट्रोलियम या ऑयल। अगला सेंटेंस है, वजीफे मामूर तहकीक इनस्त के कजिए पेचीदे हल कुनत। ये ट्रांसलेशन है। जांचकर्ता का कर्तव्य है कि इस जटिल पहेली को सुलझाए। इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, द इन्वेस्टिगेटर्स ड्यूटी इज टू सोल्व द कॉम्प्लेक्स पजल। तो वजीफे ड्यूटी को कहते हैं, मामूर यानी ऑफिसर, तहकीक इन्वेस्टिगेशन रिसर्च, कजिए यानी केस, पेचीदे कॉम्प्लेक्स, हल करदन टू रिजॉल्व टू सॉल्व। अगला सेंटेंस देखिए, बे उन्वान उज़्वे हयते मुसाबे कुनंदेगान बरगुज़ीदे शुद। ये ट्रांसलेशन है। वो साक्षात्कारकर्ताओं के पैनल के सदस्य के रूप में चुना गया। इंग्लिश में कहेंगे, ही वॉज सिलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द पैनल ऑफ इंटरव्यूअर्स। यहाँ पे बे उन्वान एज ए उज़्व यानी मेंबर, हयत डेलीगेशन या पैनल को कहते हैं, मुसाहिबे इंटरव्यू को कहते हैं, मुसाहिबे कुनंदेगान यानी इंटरव्यूअर्स, बरगुज़ीदेशुद यानी सिलेक्टेड। अगला सेंटेंस देखिए, मामूरान मालियात बराए बूजे किश्वर वजह मुहैयामी कुनंद। ये ट्रांसलेशन है। कर अधिकारी देश के बजट के लिए धनराशि उपलब्ध कराते हैं। इंग्लिश में कहेंगे, टैक्स ऑफिशियल्स प्रोवाइड फंड्स फॉर द कंट्रीज बजट। इसमें मामूरान, मामूर की जमा है यानी प्लूरल है, यानी ऑफिसर्स। मालियात इनकम टैक्स को कहते हैं। यहाँ लिखा है बूजे, लेकिन हम इसे प्रोनाउंस करेंगे बूजे। बूजे यानी बजट। किश्वर कंट्री को कहते हैं, वजह फंड या मुहैया हम हिंदी उर्दू में प्रयोग करते हैं, मुहैया में कुनंद। इसका बेनिफिट होगा मुहैया कर देना यानी टू प्रोवाइड। अगला सेंटेंस देखिए, रुस्तम सरमाये गुजारे बुजुर्ग दर सनते नसाजी शुमुर्दे मिशवर। ये ट्रांसलेशन है। रुस्तम को वस्त्र उद्योग में एक प्रमुख निवेशक माना जाता है। रुस्तम is considered a major investor in the textile industry. रुस्तम प्रॉपर नाउन है। सरमाये गुजार यानी इन्वेस्टर, बुजुर्ग ग्रेट मेजर, सनत इंडस्ट्री को कहते हैं, नसाजी टेक्सटाइल को कहते हैं, शमुर्दमी शवद यानी कंसिडर्ड। अगला सेंटेंस देखिए, बाज़ औक़ात मियाँ जी दर दावा नक्शे मुहिम इफा में कुनत। ये ट्रांसलेशन है। कभी कभी किसी विवाद में मध्यस्थ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इंग्लिश में कहेंगे, समटाइम्स ए इंटरमीडिएटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ए डिस्प्यूट। यहाँ पे बाज़ औक़ात यानी समटाइम, कभी कभी, मियांजी इंटरमीडिएटर या मीडिएटर, दावा, दावा के मीनिंग झगड़े के होते हैं, डिस्प्यूट के होते हैं, जबकि हिंदी उर्दू में दावा का मीनिंग क्लेम करना होता है। नक्श यानी रोल, मुहिम यानी इंपॉर्टेंट, नक्शे मुहिमी इफा करदन यानी टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल। अगला सेंटेंस देखिए, सनतगरान रुकने मुहिम में पीशरफ्त सनतियों इक्तसादी किश्वर हस्तंद। ये ट्रांसलेशन है। उद्योगपति देश के औद्योगिक और आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इंग्लिश में कहेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट्स आर एन इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ द कंट्रीज इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सनतगर
उसकी जमा यानी प्लूरल है सनतगरान, रुकन यानी पिलर, मुहिम यानी इंपॉर्टेंट, पेशरफ्त यानी प्रोग्रेस। इसकी जगह आप रुश्द भी वर्ड प्रयोग कर सकते हैं, उसके मीनिंग भी प्रोग्रेस करते हैं। सनती इंडस्ट्रियल, इक्तिसादी इकोनॉमिकल, किश्वर कंट्री को कहते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, ओ दर शिरकत आईती बेउनवान तहलील कर फन आवरी इतलात फालियत दारत। ये ट्रांसलेशन है, वो एक आईटी कंपनी में सूचना प्रौद्योगिक विश्लेषक के रूप में काम करता है। He works as an information technology analyst at an IT company. शिरकत कंपनी को कहते हैं, आईटी यानी आईटी, बेउनवान एज ए तहलीलगर यानी एनालिस्ट, फन आवरी यानी टेक्नोलॉजी, इतलात इंफॉर्मेशन को कहते हैं, फालेदारत यानी कार्मिक उन्नत। तो तहलीलगर फन आवरी इतलात यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनालिस्ट। अगला सेंटेंस देखिए, बराए तासीर से यकसनत नक्श मुहिंद से जीर साख्त खेली मुहिमस्त। ये ट्रांसलेशन है, किसी उद्योग की स्थापना में अवसंरचना अभियंता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। द रोल ऑफ एन इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एस्टेब्लिशिंग एन इंडस्ट्री। तासीस यानी टू एस्टेब्लिश, सनत इंडस्ट्री को कहते हैं, नक्श जैसे मैंने बताया रोल को कहते हैं, मुहंदिस इंजीनियर, जीर साख्त इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कंबाइन से कहेंगे मुहंदिस जीर साख्त यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर, खेली वेरी मुहिम इंपॉर्टेंट। आज हमने इंग्लिश के अल्फाबेट आई से रिलेटेड फारसी भाषा में कुछ प्रोफेसर के नामों को सीखा, उनसे रिलेटेड कुछ वोकैबुलरी को भी सीखा। मुझे उम्मीद है कि आपकी इस वोकैबुलरी का प्रयोग आप खुद फारसी भाषा के सेंटेंसेस बनाने में इनका प्रयोग करेंगे।